हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा की वीकली करंट अफेयर की सुपर सीरीज चल रही है और इसी सीरीज के आगे फर्दर में अगस्त महीने का 4th पार्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में आपके सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और इन क्वेश्चनों के साथ आपको बताया जाता है कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो अनटच लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए देख लेते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हरियाणा पंचायती चुनाव में महिलाओं और बीसी वर्ग को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों, महिलाओं को 50% और बीसी वर्ग को 8% आरक्षण दिया गया है। और आपको बता दें कि दोस्तों आने वाले जो पंचायती चुनाव है वो इसी आरक्षण के बेस पर ही करवाए जाएंगे और ये आरक्षण ही नवंबर 2020 में लागू किया गया था। पंचायती चुनाव में जो हरियाणा का जो पहला संशोधन था वो सितंबर 2015 में किया गया था, जिसके तहत क्या था कि पंचायती चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता को लागू किया गया था इसके तहत। और कुछ एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट हम तथ्य जान लेते हैं पंचायती चुनाव से। 26 अप्रैल 2015 को ई पंचायत समाज सेवा शुरू की गई थी और हरियाणा का जो पंचायती दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि देश का जो पंचायती दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही पंचायती दिवस का कानूनी रूप में संचालन हुआ था। आपको बता दें कि देश के संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, उसके तहत पंचायती दिवस को कानूनी रूप दिया गया था, पंचायती राज को कानूनी रूप दिया गया था इसमें। और कानूनी रूप मिलने के बाद ही जो हरियाणा का जो पहला चुनाव था वो दिसंबर 1994 में किया गया था। अब तक की दोस्तों टोटल 6 पंचायत चुनाव हो चुके हैं। अब ये जो होने वाला है ये 7वां पंचायती चुनाव होगा। पंचायत चुनाव का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 9 में है इसका जिक्र और आर्टिकल नंबर है 243 243 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के स्थान पर हरियाणा सरकार ने कौन सी योजनाएं तैयार की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो केंद्र सरकार की इस योजना के आधार पर ही हरियाणा सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना तैयार की गई है। अब जैसे कि आपको बता दें कि हरियाणा में अलग अलग जगह की बहुत सी चीज़ें हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, जैसे कत्थल की घेवर मशहूर है, गोहाना की जलेबी मशहूर हैं, ठीक है ना। अब सिरसा के जैसे किन्नू मशहूर हैं, उसी प्रकार से जैसे गुड़गांव में बनने वाले मारुति, फरीदाबाद के ट्रैक्टर, ये काफ़ी मशहूर दुनिया भर में मशहूर हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया गया है कि हर एक ब्लॉक में कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई उत्पाद है वो बनता है और उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनको बाज़ार में उतारने के लिए और लोगों का उनका अच्छा प्राइस है मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। जैसे कि हरियाणा के अलग अलग ब्लॉक में बनने वाले तमाम उत्पादों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजना तैयार की गई है, उनकी बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध कराने का ये खाका खींचा गया है, तैयार किया गया है। तो अच्छी योजना है ये दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जैसे कि इसमें दिया गया है कि हरियाणा के जो देश की जो जितने भी कार्य बनते हैं उनके जो 67% 76% जो कार्य हैं वो हरियाणा के अंदर ही इनको बनाया जाता है, 67%। उसी प्रकार से जितनी मोटरसाइकिल बनती है उनका 60% मोटरसाइकिलों का उत्पादन वो भी हरियाणा से होता है। देश के लगभग 50% ट्रैक्टर वो भी हरियाणा के फरीदाबाद से बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर जो बनते हैं वो भी हरियाणा से निर्मित होते हैं। अब देश का जो बासमती चावल है वो कुल राष्ट्रीय निर्यात का 60% अकेला हरियाणा से ही किया जाता है। उसी प्रकार से दे रखे नरवाना, हांसी और रतिया की कढ़ाईदार जूतियाँ पूरे देश में बिकती हैं, जबकि सिरसा के किन्नू, हांसी का पेड़ा, हिसार का इस्पात पूरा दुनिया भर में मशहूर है। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो कि हिसार से बिलोंग करती हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन
सावित्री जिंदल को महिला उत्थान के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। और दोस्तों सावित्री जिंदल ने इस अवार्ड को महिलाओं के नाम समर्पित कर दिया है। अब जैसे हम हिसार की बात करते हैं तो हिसार को ओपी जिंदल या जिंदल फैक्ट्री की वजह से ही उसे काउंटर मैग्नेट सिटी बोला जाता है, या मैग्नेट सिटी भी उसे बोल देते हैं। इस्पात नगरी भी हिसार को बोल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उपस्थित सबसे पुरानी इमारत जो गुजरी महल है वो उसे सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिली का मकबरा जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, जबकि सल्तनत काल का जो ताजमहल है वो गुजरी महल को कहा जाता है जो कि हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कनाडा एवं यूएसए की तर्ज पर हरियाणा में किसकी मैपिंग की जा रही है? तो ये की जाएगी दोस्तों कृषि भूमि की मैपिंग। अब आपको बता दें कि जैसे पिछले कुछ महीनों से हरियाणा सरकार जो लाल डोरे से मुक्त करने में भूमि को उसके ऊपर है वो मैपिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उसका लगभग काम पूरा भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो कृषि भूमि का है उसकी मैपिंग की जाएगी, और ये कनाडा और यूएसए के तर्ज पर इसको किया जाएगा। अब वित्त आयुक्त और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं संजीव कौशल, उनके अनुसार क्या है कि ये जो मैपिंग का काम होगा कृषि भूमि के मैपिंग का, ये 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। और 1908 से चली आ रही लाल डोरे की जो प्रथा है उसको ख़त्म करने से संबंधित 22 जिलों के लगभग 3329 गाँव में 6329 गाँव में, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ से, 3329 गाँव में इसका मैपिंग का कार्य हो पूरा कर लिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि लाल डोरे से मुक्त होने वाला पहला जो गांव है दोस्तों सिरसी गांव है जो कि करनाल में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, कि हरियाणा में विधानसभा के मानसून सत्र पर लोकसभा की तर्ज के ऊपर कौन सी परंपरा की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये शुरुआत की गई है दोस्तों शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की गई है। अब शून्यकाल की हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी होगा। एक शून्यकाल होता है जो लोकसभा में किया जाता है इस परंपरा को सत्र के दौरान, एक शून्यकाल होता है और एक प्रश्नकाल होता है। उससे पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि मानसून सत्र जो हरियाणा की विधानसभा में अभी जो हाल ही में ख़त्म किया गया है वो 20 अगस्त से 24 अगस्त तक चला, जिसके अंदर 11 टोटल विधेयक हैं वो पास किए गए थे। और इसमें 60 तारांकित प्रश्न और 56 अतारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। अब ये तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों कि जिस प्रकार से देश में लोकसभा के अंदर जो आपके सत्र चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके 2 पार्ट होते हैं। तो एक तो प्रश्नकाल का समय होता है, एक होता है शून्यकाल का समय। तो इसी शून्यकाल की परंपरा है वो हरियाणा की विधानसभा में भी सत्र के दौरान शुरू की गई है। अब जो प्रश्नकाल होता है उसमें जो प्रश्न किए जाते हैं, जितने भी जो मंत्री होते हैं सांसद होते हैं उनके द्वारा जो पीठासीन जो मंत्री होते हैं सांसदों द्वारा ये क्वेश्चन किए जाते हैं मंत्रियों से। और ये जो क्वेश्चन होते हैं पूर्व निर्धारित क्वेश्चन होते हैं प्रश्नकाल के दौरान, और जिसका जो टाइम होता है वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का टाइम होता है। और इस प्रश्नकाल में ये तारांकित और अतारांकित प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन जो शून्यकाल का जो टाइम होता है वो होता है दोस्तों 12 से 1 बजे तक। इसमें कोई भी पूर्व निर्धारित क्वेश्चन नहीं किए जाते, ये एकदम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो जितने भी सांसद होते हैं वो मंत्रियों से क्वेश्चन करते हैं बिना किसी पूर्व सूचना से, और उनका जवाब उन्होंने तुरंत ही देना होता है। लेकिन जो शून्यकाल का जो ये नाम है ये कोई से संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, ये भारतीय मीडिया द्वारा उत्पन्न एक शब्द है। और ये जो परंपरा है शून्यकाल की परंपरा 12 से 1 बजे तक ये आपकी 1962 से चली आ रही है। इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि शून्य काल का जो समय होता है वो दोस्तों ये 12 से 1 बजे तक का होता है, जिसमें सदन के विधायकों या मंत्रियों से क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना पर सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। और अधिकतम शून्यकाल के दौरान जो है 20 मामलों को ही डिस्कस किया जा सकता है।
ये शून्यकाल में इसका शून्यकाल का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, और ये जो भारतीय मीडिया द्वारा उत्पन्न एक शब्द है जो कि 1962 से प्रभाव में आया है। अब इसके विपरीत जो प्रश्न काल होता है वो हमने डिस्कस कर ही लिया। 11 से 12 बजे तक का समय होता है, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मंत्रियों से किए जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है वो पहले से ही मंत्रियों को पता होता है कि आपसे क्या क्वेश्चन किए जाने वाले हैं, वो इनके जवाब उनको देने होते हैं, जिसमें तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन होते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। डिस्ट्रिक्ट फॉर पीपल चैलेंज में टॉप 30 स्मार्ट सिटी शहरों में करनाल को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर इसको रखा गया है। केंद्रीय आश्वासन और शहरी मामले मंत्रालय की ओर से सूची जारी की गई है। अब क्या इसमें इसके तहत क्या था कि कोविड-19 के दौरान जो सड़कें या लॉकडाउन के दौरान जो सड़कें सूनी हो गई थी, उस सड़कों पर चलने के लिए अनुकूल बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन भारत की ओर से सितंबर 2020 में डिस्ट्रिक्ट फॉर पीपल चैलेंज की पहल की शुरुआत की गई थी। कोविड-19 के दौरान जो सड़कें खाली पड़ी रहती थी उन्हें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया गया, मतलब चलने योग्य उनको फ्रेंडली रूप से बनाया गया। अब केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों का जो मंत्रालय है या जो मंत्री हैं वो हमारे यहाँ हरदीप सिंह पुरी हैं, जो हाल ही में नए मंत्री बनाए गए हैं। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर हरियाणा में कौन से खेलों का आगाज़ किया गया है अभी हाल ही में? तो दोस्तों ये शुरू किए गए हैं खेलो हरियाणा गेम्स, और इन खेलों की जो शुरुआत है दोस्तों वो 27 अगस्त को की गई है। और दोस्तों ये जो खेल हैं खेलो हरियाणा गेम्स 7 जिलों के अंदर करवाए जाएंगे, जिसमें 20 प्रकार के खेल होंगे और लगभग 11,350 खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेंगे। अब खेलो हरियाणा गेम्स में जो अच्छे प्रदर्शन करेगा या फिर इनके आधार पर ही जो अगले साल हरियाणा के अंदर होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इनके आधार पर ही खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा इसके बेसिस के ऊपर। अब जो खेलो हरियाणा के गेम्स हैं इसमें जो अवार्ड हैं वो दिए गए हैं, जैसे गोल्ड मेडल को जीतने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये, और सिल्वर मेडल जीतने वाले व्यक्ति को 4,000 रुपये, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले व्यक्ति को 3,000 रुपये राशि के रूप में दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो इनाम है वो खो खो के मैच में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्वेश्चन आपके इतने ही हैं। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।